नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा, भारत लाइव तक से। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो गया और वहां पर भक्तों का भीड़ और सैलाब आ गया है और लाखों संख्या में रोज भक्तगण दर्शन भी कर रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान रहे और प्राण प्रतिष्ठा कर सभी लोग को यह मौका प्राप्त हुआ कि अब वहां पर राम मंदिर के दर्शन किया जा सके, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को दर्शन नहीं करा सके। इतने लोग आ रहे हैं वहां पर दर्शन करने के लिए कि लग रहा है कि सैलाब आ रहा है। नेता से लेकर अभिनेता, उद्योगपति भी दर्शन कर लिए। मुकेश अंबानी अपने पति पत्नी के साथ दर्शन किए, वहीं रवींद्र जडेजा अपनी पत्नी रिबाबा जडेजा के साथ दर्शन किए, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी जी दक्षिण दिशा में रामेश्वर तक पहुंचा और वहां पर राम सेतु के दर्शन किए, समुद्र देवता का पूजा भी किए, लेकिन यह उद्देश्य नहीं निकाल पाए कि राम जी अपने पत्नी के लिए लहरों पर सेतु बनाया था और हम अपने पत्नी को छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे। जी हाँ दोस्तों, एक कल्पना कीजिए कि मंदिर परिसर में यशोदा बेन अपने हाथों से तिलक लगाती और दोनों जैसे नरेंद्र मोदी अंग वस्त्र लेकर, आभूषण लेकर रामलला के दरबार में गए, वैसे यशोदा बेन भी जाती। संग संग दोनों आदमी पति पत्नी साथ होते, नरेंद्र मोदी सह पत्नी यशोदा बेन, उसके बाद दोनों प्राण प्रतिष्ठा करते, एक साथ आरती करते, वहां पर पंडित जी मंत्र पढ़ते। जी हाँ दोस्तों, यह दृश्य तो देवलोक से देवता भी आकर देखते। नरेंद्र मोदी जी अपनी पत्नी यशोदा बेन को लाते और वहां पर पूजा पाठ जब हो जाता, उसके बाद उन्होंने रामायण का एक किताब उनको गिफ्ट करते और बोलते कि आप राम जी के भजन कीजिए और मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। तो यशोदा बेन उनके पैरों में कंकर बन के नहीं, फूल बनकर समा जाते और उसे स्वीकार कर लेते। उनका कोई नहीं है कि पीएम आवास में जाकर रहना है, उनका जो घर है वहीं में संतुष्ट रहती। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने टीवी पर अपने पति को देखकर आरती की और पूजा की, लेकिन साथ रहने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं दिए। और प्रधानमंत्री इतना भी नहीं समझे कि कम से कम उस मुख्य अतिथि उतना आए थे, उसमें से एक निमंत्रण यशोदा बेन को भी दिया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री उनको निमंत्रण देने के लायक भी नहीं समझे। वह प्रधानमंत्री जो नारी बंधन अधिनियम लेकर आए, वह प्रधानमंत्री जो नारी उत्थान के लिए हर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाए, कोई ऐसा काम नहीं उठाए जो उनके पत्नी अयोध्या आकर राम मंदिर का दर्शन कर सके। जी हाँ दोस्तों, यशोदा बेन अपने अंतिम पड़ाव में चल रही है, अंतिम स्टेज में चल रही है और वो राम भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहती है। एक बार यह पति का कर्तव्य होता है कि उन्हें एक तीर्थ स्थल घुमाया जाए। अगर कोई आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसे अपने ओमान में बैठाकर उनके साथ पूजा की जाए, उन्हें बाएं स्थान पर जगह दिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी यह सब नहीं किए। जी हाँ दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी जी को ऐसा करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।